क्या आपको लगता है रोबोट सिर्फ 21वीं सदी की खोज है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज से लगभग 800 साल पहले एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने रोबोटिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नींव रख दी थी। लेकिन अफसोस, आज उसका नाम लेने वाला कोई भी नहीं है, न ही उसके बारे में किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है। उस मुस्लिम साइंटिस्ट का नाम है अल जजरी। अगर आपने अभी इस वीडियो को स्किप कर दिया तो आप उस इंसान के असली इतिहास के बारे में कभी नहीं जान पाओगे, जिसने दुनिया में सबसे पहले रोबोटिक्स और अलग अलग प्रकार की अनेक स्मार्ट मशीनों की खोज की, जिसने सबसे पहले मशीनों को सोचने पर मजबूर किया। तो आइए चले 12वीं सदी की उस गली में। सबसे पहले हम जानते हैं एक मामूली कारीगर का बेटा जिसने दुनिया का सबसे पहला रोबोट बनाया। वो कौन था? उस मुस्लिम इंजीनियर का नाम था अल जजरी। अल जजरी का जन्म 1136 ईस्वी में सीरिया के अल जिसर या अल जजीरा इलाके में हुआ था। ये इलाका आज के तुर्की, इराक और सीरिया के बॉर्डर पर आता है। अल जजरी का पूरा नाम बदी-उज-जमा अबू-इल-इज इस्माइल इब्न अल-रज्जाक अल जजरी था, लेकिन लोग इन्हें बस अल जजरी के नाम से जानते थे, यानी कि जजीरा का रहने वाला। अल जजरी न किसी अमीर ख़ानदान से थे और न ही किसी शाही ख़ानदान से। उनके पिता लोहे, लकड़ी और मशीनों से खेलने वाले कला के महान कारीगर थे। अल जजरी ने अपनी पढ़ाई किसी यूनिवर्सिटी से नहीं की। वो अपनी तालीम अपने पिता को काम करते करते और देखते देखते ही सीखते थे। उन्होंने अपने वालिद से ही इंजीनियरिंग का हुनर सीखा था। समय के साथ वक्त बीता और उनमें इतना हुनर बढ़ गया था कि एर्तुगरुल डायनेस्टी के राजा ने उन्हें अपने महल में चीफ इंजीनियर बना लिया, और यहीं से इनके असली सफ़र की शुरुआत भी हुई, जो इन्हें दुनिया के सबसे पहले रोबोट्स और मैकेनिकल कमालों की ओर ले गया। अब हम एक एक करके अल जजरी की उन सभी खोजों के बारे में जानते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि उनकी खोजों का आज की दुनिया पर क्या असर है, ताकि आप ये समझ पाओ कि अल जजरी इस दुनिया को कितनी बड़ी चीज़ देकर गए हैं, और इस दुनिया ने उनके नाम को इतिहास से मिटाकर ही उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। अल जजरी कोई आम साइंटिस्ट नहीं थे। वो मशीन डिजाइनर, इंजीनियर, कलाकार, ये तीनों थे। उन्होंने सिर्फ मशीनें नहीं बनाई, बल्कि मशीनों को ज़िंदगी दी। उनकी सबसे बड़ी देन थी द बुक ऑफ नॉलेज इंजीनियर्स मैकेनिकल डिवाइसेस, यानी कि अनोखी मशीनों की इल्मी किताब। इस किताब में उन्होंने 100 से ज़्यादा डिज़ाइन और 50 से ज़्यादा काम करने वाली मशीनों के बारे में बताया है। उनकी ये किताब आज भी दुनिया में मौजूद है। अब हम अल जजरी की सभी खोजों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, हाथ धोने वाला रोबोट। सबसे पहले अल जजरी ने हाथ धोने वाला रोबोट डिज़ाइन किया। हमें लगता है कि एआई, रोबोटिक्स और स्मार्ट मशीनों की दुनिया इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी आने के बाद ही शुरू हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ऐसा दौर जब न बिजली थी, न कंप्यूटर और न इंटरनेट था, तब एक मुसलमान इंजीनियर अल जजरी ने ऐसा रोबोट बनाकर तैयार कर दिया था जो इंसानों की तरह बर्ताव करता था। जैसे ही कोई इंसान उसके पास आता, वो अपने हाथों से पानी डालता और फिर उसके अंदर से एक डिब्बी खुलती और उसमें से तौलिया बाहर निकलता, और ये सब काम खुद ही होता था। यानी कि अगर आप उनकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी को आज के समय से जोड़कर देखें तो आज आप जो टचलेस सैनिटाइज़र का यूज कर रहे हैं, सेंसर वाला टॉयलेट देख रहे हैं, या फिर सर्विस रोबोट चला रहे हैं, तो वो सब अल जजरी की उसी सोच से पैदा हुए हैं। नंबर 2, क्रैंकशाफ्ट डिज़ाइन किया। क्या आप जानते हैं, हर बाइक, हर कार, हर वॉशिंग मशीन के दिल में जो चीज़ धड़कती है, वो 800 साल पहले अल जजरी ने बनाई थी, क्रैंकशाफ्ट और गियर सिस्टम। ये टेक्नोलॉजी क्या करती है? घुमाव को आगे पीछे की हरकत में बदलती है, यानी वही सिस्टम जिससे आपकी कार स्टार्ट होती है, कोई मशीन कपड़े धोती है। जब दुनिया में न बिजली थी और न ही लोहे के पुर्जे, सिर्फ हुनर और दिमाग था, तब अल जजरी लोगों के लिए इस प्रकार की चीज़ें बना रहा था। खेत जोतने वाले ट्रैक्टर से लेकर बिल्डिंग बनाने वाली क्रेन तक, वॉशिंग मशीन से लेकर आपकी कार के इंजन तक, हर जगह अल जजरी की सोच जिंदा है। नंबर 3, पानी खींचने वाली मशीन बनाई।
आज आप बटन दबाते हैं और पानी कितनी मंजिल तक भी पहुंचा सकते हैं। मगर सोचिए, 800 साल पहले जब बिजली भी नहीं थी, एक मुसलमान इंजीनियर अल जजरी ने ऐसी मशीन बना दी थी जो बिना हाथ लगाए खुद से चलती थी। उन्होंने ऑटोमेटेड फव्वारे बनाए जो खुद से नाचते थे और साथ में म्यूजिक बजता था। आज जिन्हें हम स्मार्ट फाउंटेन कहते हैं, उनकी जड़ वहीं से शुरू होती है। और फिर उन्होंने पानी खींचने वाली मशीन बनाई जो बिना मोटर, बिना बिजली के खुद से कुएं से पानी बाहर निकालती थी। किसानों के लिए, महलों के लिए, आम लोगों के लिए ये मशीन किसी वरदान से कम नहीं थी। अल जजरी सिर्फ मशीनें नहीं बना रहे थे, वो लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने का सपना भी पूरा कर रहे थे। नंबर 4, वाटर क्लॉक बनाई। आज हम स्मार्ट वॉच पहनते हैं, टाइम देखते हैं, हेल्थ चेक करते हैं और टेक्नोलॉजी से जुड़ जाते हैं। लेकिन सोचिए, 800 साल पहले जब न मोबाइल था, न कोई बैटरी, न स्क्रीन, तब एक मुसलमान इंजीनियर अल जजरी ने ऐसी घड़ी बनाई जो पानी की बूंदों से सही टाइम बताती थी, वो भी बिल्कुल सटीक। इसे कहते हैं वाटर क्लॉक। उस दौर में सल्तनत की दिनचर्या भी इन्हीं घड़ी के टाइम के हिसाब से तय होती थी। यानी कि राजा कब उठेगा, नमाज कब होगी, कौन सा दरबार कब खुलेगा, सब कुछ। आज हम जो टेक्नोलॉजी से भरपूर स्मार्ट वॉच पहनते हैं, उसकी जड़ें अल जजरी की उसी पानी वाली घड़ी से जिंदा हुई है। अब सोचिए, अल जजरी की ये मशीनें न होती तो क्या आज रोबोट, इंजन, टाइमर और फैक्ट्री मशीनें होती। आज के रिमोट कंट्रोल टॉय से लेकर रोबोट्स, वॉशिंग मशीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर जगह अल जजरी की सोच की परछाई है। उन्होंने टेक्नोलॉजी को सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान की मदद के लिए बनाया। तो अगली बार जब भी कोई आपसे पूछे कि रोबोट्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी या सबसे पहले ऑटोमेटिक मशीन किसने बनाई, तो जवाब देना एक मुस्लिम साइंटिस्ट अल जजरी ने। और ये बात हमें हर बच्चे तक पहुँचानी है। इतनी बड़ी खोज, इतनी गहरी सोच, और फिर भी अल जजरी का नाम किसी स्कूल कॉलेज की किताबों में क्यों नहीं होता। जब रोबोट की बात होती है तो आइजैक असीमोव और एलन ट्यूरिंग का जिक्र होता है। जब इंजीनियरिंग की बात होती है तो दा विंची, न्यूटन, आर्किमिडीज का नाम सामने आता है, लेकिन अल जजरी का नाम गायब। सोचिए क्यों? अगर एक मुस्लिम साइंटिस्ट को रोबोटिक्स का फादर मान लिया जाता तो आज की टेक्नोलॉजी की विरासत किसके हाथों में होती। लेकिन अफसोस, नाम बदल दिए गए, कहानियाँ बदल दी गई और अल जजरी जैसे महानायकों का नाम इतिहास से मिटा दिया गया। अब सोचना आपके हाथ में है, एक इंसान जिसने बिना बिजली और बिना कोडिंग के रोबोट बनाए, ऑटोमेटिक मशीनें बनाई, तो क्या उसके इतिहास को इसी तरह मिटा देना चाहिए या फिर उसका नाम हर बच्चे को बताना चाहिए? आप कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी अल जजरी का नाम पहले सुना था? अगर नहीं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर लोगों को इस छुपे हुए इतिहास के बारे में पता चल सके। अब मैं आपको जल्द मिलूँगा एक और ज़बरदस्त इतिहास की छुपी हुई कहानी के साथ। तब तक खुश रहे, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, क्योंकि इंसाफ तभी होता है जब सच्चाई आगे बढ़ती है। और अंत में कहना चाहूँगा, हमारे इस चैनल हिडन मुस्लिम लेगेसी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें